सो एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये कंपाइलेशन है 3 डेज़ के करंट अफेयर्स का ऑफ 31 एंड 2 दिसंबर। ये 3 दिन का कंपाइलेशन है। तो शुरू करते हैं आज के थीम एनालिसिस से। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्विंग स्वदेशी। ये आपका गवर्नेंस एंड पॉलिटी से रिलेट करता है और इसमें प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की गई है, वेयर द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इवॉल्विंग टुवर्ड्स स्वदेशी, यानी इंडिजिनस वैल्यू की तरफ इवॉल्व हो रहा है। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच ने ऑब्जर्व किया है। इंडियनाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, moving away from the reliance on the foreign land legal structures, enriching the Indian jurisprudence। अब इसके कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ओपिनियन वर एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग द हियरिंग ऑन अ रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट सीकिंग एडवाइस ऑन अ फॉरेन सॉवरेन डेप्ट इशू, नॉट अ फॉरेन लॉ और प्रिंसिपल। सो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट के बारे में भी बात की गई है, वेयर इट हैज़ नोटेड द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द एडल्ट्री and Sabrimala temple entry in women that was based on ancient texts like Manusmriti. DOT orders SIM binding for messaging platforms. So Department of Telecommunications, DOT से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मैंडेट्स, ये आपका दूसरा टॉपिक है, मैंडेट्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम एक्सेट्रा दैट मस्ट वर्क ओनली फॉर यूजर्स रजिस्टर्ड सिम इज़ प्रेजेंट ऑन द डिवाइस। यानी बहुत से लोग क्या करते हैं कि सिम, मान लीजिए बहुत लोग क्या करते हैं कि सिम डिवाइस से बाहर रहता है बट उसे व्हाट्सएप पे चलाते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कई लोगों के कॉल नहीं लगती है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये इशू किया है ऑर्डर कि इस तरीके की चीज़ें अब नहीं अलाउड हैं, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डिवाइस में सिम नहीं है और आप उसको फिर भी कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहे हैं ऑन व्हाट्सएप। सो वेब और डेस्क सेशंस मस्ट बी लॉग्ड आउट एवरी 6 आवर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एनहांस साइबर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट फ्रॉड। एग्जाम्पल, यूजिंग सिमलेस डिवाइस फॉर क्राइम, सिम स्वैपिंग एक्सेट्रा। हाँ, डेफिनेटली इन चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, कभी कभी ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर ली जाती हैं। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर आपके डिवाइस में सिम नहीं है तो आप ट्रैक भी आपका नहीं हो पाएगा। एक तरीके से अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है और आप किसी ऐसे उसको यूज़ कर रहे हो, डिवाइस को यूज़ कर रहे हो वेयर यू आर यूजिंग ओनली व्हाट्सएप, तो उसका ट्रैक नहीं हो पाएगा। इंडस्ट्री रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, कंसर्न्स ओवर द ऑर्डर बीइंग प्रॉब्लमेटिक एंड पोटेंशियली increasing cyber fraud risk may impact user experience and ease of access। नेक्स्ट आपका टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। CSIR NAL अनवेल्स हंसा 3 प्रोडक्शन वर्जन। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है कि CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने लॉन्च किया है प्रोडक्शन वर्जन ऑफ इंडिजिनस हंसा 3 NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट। की फीचर्स क्या हैं? ऑल कॉम्पोजिट एयरफ्रेम उसमें है। दिस इज़ डिज़ाइंड फॉर PPL, दैट इज़ प्राइवेट पायलट लाइसेंस, एंड CPL कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग। तो ये PPL वर्सेस CPL, इस पे आप डिफरेंस पता कर लीजिएगा कि क्या है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग डोमेस्टिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट्स थ्रू इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, हिपॉक्सिया रिवायर्स पैनक्रियाटिक सेल्स। IIT बॉम्बे की एक स्टडी हुई है जहाँ पर रिसर्च की गई है वेयर इट फाइंड्स दैट द हाइपोक्सिया एक लो ऑक्सीजन कंडीशन होती है इन द ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट दैट कैन ऑल्टर द मेम्ब्रेन लिपिड कॉम्पोजिशन इन द पैनक्रियाटिक कैंसर। कौन से स्टेज में? पैंक 1 सेल्स में ऑल्टरेशन ये ला सकता है हाइपोक्सिया जो कंडीशंस होती हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? हाइपोक्सिया इंक्रीजेज द लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एंड मोनोसैचुरेटेड लिपिड्स मेकिंग द सेल मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? दिस विल इंक्रीज द फ्लूइडिटी एंड will alter the properties that may create new pathways for excessive cellular migration and metastasis
दैट इज़ द स्प्रेड ऑफ द कैंसर। यानी कहीं ना कहीं हिपॉक्सिया एक कारण बन सकता है मेटास्टेसिस का, दैट इज़ स्प्रेड ऑफ द कैंसर का। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट से रिलेट करते हैं ये। यूरेनियम इन ब्रेस्ट मिल्क, नाउ दिस वाज एन आर्टिकल विच केम इन द न्यूज़पेपर। सो कुछ लोकेशंस पे यहाँ पर स्टडी की गई है, स्पेसिफिकली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? वैशाली, भोजपुर एंड समस्तीपुर में। उसमें फाइंडिंग्स में क्या पाया गया है, दैट अराउंड अप टू अराउंड 5.23 5.23 grams per liter of यूरेनियम हैज़ बीन फाउंड, और ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया है। कौन से टाइप का यूरेनियम? U238 ये यूरेनियम पाया गया है, और ग्राउंड वाटर में अराउंड 2.26 ग्राम पर लीटर के बेसिस पे पाया गया है। परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं? WHO कहता है कि 30 ग्राम पर लीटर फॉर यूरेनियम इज ड्रिंकिंग वाटर इज परमिसिबल, एंड स्टडी रिपोर्ट्स दैट द लेवल्स आर बिलो दिस। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक्चुअल हेल्थ इम्पैक्ट ऑन द मदर्स infants is likely low, but long term exposure may pose the risk like kidney neurodevelopments delay etc. Recommendations है कि periodic groundwater studies should be held to monitor the uranium contamination. Next आपका टॉपिक है hormone therapy alters the proteins in trans women's blood. So रिसर्च की है डॉक्टर VP जय काजरा ने। So finding क्या पाई गई, that feminism hormone therapy in trans women leads to changes in blood protein levels, aligning their profiles with cisgender women, specifically regarding the protein links to the immune system, asthma and atherosclerosis. Significance क्या है? Provides crucial data for physiological effects and safety, gender affirming hormone treatment GAHT that will help in future guidelines and future treatments also and alterations. नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्ट्स मरीन लाइफ। इशू की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक पोल्यूशन इन मरीन एनवायरनमेंट, एग्जाम्पल क्या मतलब, इन स्पेसिफिकली ऑफ द माइक्रो प्लास्टिक सिंगल यूज्ड आइटम्स इज ingestion related. Impact क्या पड़ेगा? That affects the large marine organisms like sea turtles, dolphins and birds that can cause fatal intestinal blockages and other health issues. Solution: reducing the plastic use, effective waste management and global collaboration. तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पे है। इंडिया नीड्स रिसर्च पाइपलाइंस की चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्री में, इंडिया में देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट बिटवीन एकेडमिया, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से देर आर पुअर आउटकम्स एंड लो कमर्शलाइजेशन। सो कुछ पॉलिसी एक्शंस हैं जिन्हें रिकमेंड किया गया था। So there should be a shared framework between the industry and academia for intellectual property funding and real-time project management, matching grants for industry and university collaboration projects, and industry university centers, dedicated centers focusing on priority areas, example semiconductors, AI, deep tech, ये भी होने चाहिए। इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी सेंटर्स, ये सेंटर्स होने चाहिए, इनकी बात हो रही है। देन ग्लोबल बेंचमार्क्स की अगर बात की जाए तो क्या दूसरी कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है, तो कंट्रीज़ लाइक चाइना एंड US, they have strong research and development pipelines that connect industry and research institutions together. मतलब उनमें डिफरेंस नहीं आता है, दैट इज़ वाई दे वॉक हैंड इन हैंड। नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिलेटेड टू न्यू लेबर लॉज। 4 लेबर कोड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। दैट वाज These are basically codes on the wages, industrial relations, social security and occupational safety, health and working conditions, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OSHWC कोड के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 44 एग्जिस्टिंग सेंट्रल जो लेबर लॉज हैं उनको कंबाइन करके 4 कोड्स में एक मॉडर्नाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मॉडर्नाइज रेगुलेशंस के फॉर्म में, विद सम चेंजेस दैट वुड बेनिफिट द लेबर्स। तो की चेंजेस क्या है? दैट वेजेस प्रोविजन फॉर नेशनल फ्लोर वेज
सोशल सिक्योरिटी के बेसिस पे यूनिवर्सल कवरेज फॉर ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग द गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये एक कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन है, एक चेंजेस है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है। देन ट्रेड यूनियंस की अगर हम बात करें तो कंसर्न्स रेज्ड बाय द सेंट्रल ट्रेड unions regarding the definition of a strike and the power given to the center to delay or avoid the implementation। करंट स्टेटस क्या है कि ये जो 4 कोड्स हैं ये पास हो चुके हैं ऑलरेडी बाय द पार्लियामेंट, बट द रूल्स हैव नॉट बीन प्री पब्लिश्ड बाय द यूनियन और स्टेट्स। सो कहीं ना कहीं डिले इन इम्प्लीमेंटेशन है। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी के बेसिस पे साइक्लोन देतावा जो अभी रिसेंट में आया है, दतवा, basically this has weakened into a depression over the Bay of Bengal, moving slowly towards the coast of Tamil Nadu and Puducherry। Impact क्या है? 3 deaths and over 2,300 people are already in relief camp in Tamil Nadu। So what would be the impact? Over 334 dead and 370 मिसिंग। श्रीलंका में इम्पैक्ट की बात हो रही है, ऑलरेडी इम्पैक्ट डाल चुका है। DGCA orders urgent software upgrade and on Airbus A320। ये आपका दूसरा टॉपिक है। अगर हम मैंडेट की बात करें तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज़ ऑर्डर्ड एन अर्जेंट सॉफ्टवेयर फिक्स ऑन एयरबस 320 फैमिली Airbus A320 family aircraft that had no complied that had not complied with a mandatory modification। Reason क्या है? A recent event involving Airbus A320 showed a significant risk of intense solar radiation corrupting the flight control data। Compliance की अगर बात की जाए तो quick resolution with major Indian airlines like Indigo, Air India Express completing the upgrade or modification on a majority of their affected aircraft। अब ये जो टॉपिक है ये आपका कहीं ना कहीं आ जाता है इन गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी एंड पॉलिटी ऑल्सो। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने वार्नड किया है दैट बायो टेररिज्म इज़ अ सीरियस थ्रेट एंड दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। थ्रेट क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स कैन यूज बायोलॉजिकल वेपन्स। सबसे पहले तो आपको बायो वेपन्स एंड बायो टेररिज्म क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। India stand committed to the non-proliferation of sensitive and dual usage goods and technology। So there is a call for action from our External Affairs Minister S. Jaishankar that there is a need for a national implementation framework to cover the high-risk agents, oversight, due diligence and management। Role of Global South: Jaishankar stressed that the Global South must also be a part of strengthening biosecurity strategies। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉलेशन। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज़ ऑर्डर्ड द स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स टू प्री इंस्टॉल द संचार साथी ऐप ऑन न्यू डिवाइसेस फ्रॉम मार्च 2026। ऑब्जेक्टिव क्या है कि दिस इज़ टू इनेबल easy reporting of telecom resource misuse and check anti-theft functionality। तो फंक्शनैलिटी क्या है इसकी? यूज टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ IMEIs and check if a device is stolen or blocked। Context: DOT is also enforcing SIM binding directions for messaging platforms to counter the fraud। ये मैंने आपको पहले ही बताया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, तो दिस इज़ ऑन बायो रेमेडिएशन। डेफिनेशन क्या है बायो रेमेडिएशन? अब बेसिकली इस प्रोसेस में बायो रेमेडिएशन में ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी और प्लांट्स, इनका इस्तेमाल होता है टू बेसिकली टू इधर टू रिमूव, या तो रिमूव करने के लिए या डिग्रेड करने के लिए, लाइक हाइड्रोकार्बन्स और हैवी मेटल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर और एयर। टाइप्स की अगर हम बात करें तो इन सीटू, ऑन सीटू एंड एक्स सीटू, ऑफ सीटू, इन टाइप्स के सॉइल और वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। वाई इंडिया नीड्स इट? rising pollution and lack of proper waste management, heavy metal contamination in rivers like Ganga and Yamuna, degradation of agricultural land due to pesticides and fertilizers, government initiatives, bioremediation standards for bioremediation standards for soil and water, example Japanese and US standards are being looked into for integration into the pollution control frameworks।
नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमी एंड फाइनेंस, मसाला बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी। ये शायद आपके एनसीईआरटी में भी है एंड आई थिंक इट इज़ इन वन ऑफ द बुक्स ऑल्सो। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस बुक का, बट वो इकोनॉमी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रचलित बुक है। अभी फ़िलहाल में इसका बहुत नाम हुआ है। आई एम नॉट, कुछ सिंह करके नाम है उनके राइटर का। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द राइटर। तो ये मसाला बॉन्ड्स प्रीवियसली आ चुके हैं। तो मसाला बॉन्ड होते क्या है, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं फॉर रेजिंग मनी, रेजिंग रुपी डिनोमिनेटेड रिसोर्सेज इंटरनेशनली। कंटेक्स्ट क्या है, कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड विच रेज्ड 2,150 crore through the masala bonds. Issue क्या है, the enforcement directorate issued notices called citing alleged violation of the Foreign Exchange Management Act and the RBI directions. What are the broader debate? The borrowing is a part of a larger debate over off-budget borrowings by KIIFB and the centre's treatment of these as direct liabilities, which impacts the state's overall borrowing limit. अब सेंटर क्या कर रहा है, सेंटर इसे लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेट की ओवरऑल बोरोइंग पे इम्पैक्ट करता है, उसकी लिमिट पे इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सेल्फ रिलायंस इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो अ ग्रुप ऑफ 17 metallic elements essential for high tech industries global, like magnets, displays, fuels, etc. Fuel cells are needed. सो ग्लोबल डिपेंडेंस की अगर बात करें तो चाइना करेंटली 90% ऑफ द ग्लोबल रिफाइंड RE प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, और उस पर ग्लोबल डिपेंडेंस भी 90% ही है। मतलब लोग जो है, बहुत सी कंट्रीज़ ग्लोबली डिपेंड करती हैं। इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है, गवर्नमेंट सीक्स टू इंक्रीज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग and recycling to achieve the self-reliance. What are the actions? Encouraging private sector participation and reviewing regulations or controls to boost the REE value chain. नेक्स्ट आपका टॉपिक है अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर है। सो द नीड फॉर हार्ट रिसाइलेंट अर्बन प्लानिंग, urban living habits, stress, pollution, sedentary lifestyle, poor diet are leading to rise in cardiovascular diseases. Now this is very important. Heart resilient planning, integrating public health considerations into urban planning to reduce the CVD risk. प्लानिंग रिकमेंडेशंस में क्या है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन होना चाहिए, लाइक ट्री कवर, पार्क्स एंड वाटर बॉडीज टू मिटिगेट हीट एंड पोल्यूशन। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, प्रायोरिटाइजिंग साइकिलिंग, वॉकिंग एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू encourage physical activity. Housing, compact mixed use development that promote the active living. Data and AI, using smart systems to track air quality and predict the health risk. So these are some planning recommendations. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel. Basically I do have limited resources, तो जितना भी है, जैसा भी है, मैं उस हिसाब से मैं अपना कोशिश करती हूँ कि मैं चीज़ों को ऑथेंटिकली आपके सामने लेकर आऊँ. So thank you and have a nice day.